जितने भी एचएमटी के पूरे ऑल ओवर इंडिया में यूनिट हैं, सबसे प्रॉफिटेबल यूनिट ये था। तो सरकार को इसके साथ साथ मैं और बताना चाहता हूँ, करोड़ों रुपए का हरियाणा सरकार को भी या सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस एचएमटी के बंद होने का नुकसान हुआ है। जैसे एक्साइज ड्यूटी थी, सेल टैक्स था, बिजली का बिल थे, और लोगों के जो लोकल लोगों को कारोबार था उसका भी इस फैक्ट्री बंद होने से नुकसान हुआ। ना तो कोई सेब आने की संभावना है यहाँ, ना इन्होंने बिना मतलब की बिल्डिंगें खड़ी कर दी। और एचएमटी बंद होने से एचएमटी बंद नहीं हुई है। 1 लाख लोग डायरेक्ट इंडायरेक्ट इफेक्टिव हुए। हमारे क्षेत्र के 500 से ज़्यादा सैलरी यूनिट थे जो एचएमटी को सप्लाई करते थे स्पेयर पार्ट्स वगैरह। आज ये ज़मीन को कभी कहते हैं फिल्म सिटी बनाएंगे, कभी कहते हैं हम सेक्टर काटेंगे। तो ये जो लोगों को एक जीवन रेखा थी क्षेत्र की, उसको इन्होंने अपनी छोटी सोच की वजह से बिना किसी प्लानिंग वजह से उसको खत्म कर दिया। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। एचएमटी ट्रैक्टर बनाने का एक बड़ा कारखाना हरियाणा की शान हुआ करता था, पिंजौर के अंदर स्थित था, और पिंजौर में अब सेब का कारोबार होगा। बड़ी मंडी सेब की बनाई जा रही है। सब विषयों पर बातचीत करेंगे। शिवालिक विकास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, शिवालिक विकास मंच के विजय बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बहुत संघर्ष किया कि वहाँ पर एचएमटी बचे। विजय बंसल जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। विजय जी, जिस प्रकार से एचएमटी फैक्ट्री की जगह अब सेब, एचएमटी 1962 में एक बड़ा भारी विजन था कैरों साहब का, जवाहरलाल नेहरू जी का, इस क्षेत्र में यूनिट लगाने का। उस समय 845 एकड़ ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट एचएमटी को दी थी। और उस समय यहाँ शीन टूल लगा 1963 में। तो उस टाइम भी जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था ए जेवल्स ऑफ द नेशन, कि ये जो एचएमटी है ये एक गहना है। और मशीन टूल ने भी पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना टेक्नोलॉजी में नाम कमाया। 72 में यहाँ ट्रैक्टर प्लांट लगाया गया, जब हरित क्रांति आई उसमें बड़ा योगदान रहा। और एचएमटी का ट्रैक्टर पूरे हिंदुस्तान में एक एचएमटी का यूनिट ऐसा था जो कोऑपरेटिव सहकारी जो है वो एक ही यूनिट था, बाकी सब प्राइवेट यूनिट थे। तो ये पब्लिक सेक्टर का एक यूनिट था, बड़ा कामयाब रहा। एचएमटी ने बड़ा बेनिफिट कमा के, जितने भी एचएमटी के पूरे ऑल ओवर इंडिया में यूनिट हैं, सबसे प्रॉफिटेबल यूनिट ये था। और इस यूनिट से बाद में कांग्रेस सरकार के समय भी हमने इसको रिवाइव करने के लिए बड़ी कोशिश की। और 2014 में भाई मनीष तिवारी जी ने, मैडम शैलजा ने, पवन बंसल जी ने, सब ने मिलके इसको 1,83,000 करोड़ का पैकेज भी दिलाया। एम्प्लॉयज़ की वेज रिविजन भी किया, एज भी बढ़ाई। आते ही 2014 के बाद सरकार ने एक तो इनका पैकेज रोक लिया, जो वहाँ से अमाउंट है, और 94 जो है इन्होंने उनको करोड़ दिया, जबकि 1,083 करोड़ था। तो उसके बाद इसको 26 अक्टूबर 2016 को बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी उसके, इस एचएमटी को बंद करने की घोषणा कर दी। और उसके बाद वहीं मुख्य प्रधानमंत्री कार्यालय में फैसला कर लिया कि जो 400 एकड़ ज़मीन है खाली पड़ी है, 446 में एचएमटी कॉलोनी है, सारी है, वो एचआईडीसी को, एचआईडीसी हरियाणा सरकार का जो डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री लगाता है, वो एचएमटी को इसके पैसे देगा 52 लाख के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से। तो उसके बाद इन्होंने ये 78 एकड़ ज़मीन जो है सेब मंडी के लिए दे दी, जिसका कोई विजन नहीं। हमने उससे भी कहा कि कालका में मंडी बनी हुई है 1982 से, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, खाली पड़ी है। और यहाँ एक एग्रीमेंट हुआ है उस टाइम। मैंने अभी भी माननीय एमपी साहब को भी, उससे पहले भी सभी को हमने वो एग्रीमेंट की कापी भी दी। उसमें साफ लिखा है कि ये ज़मीन केवल इंडस्ट्री के लिए यूज होगी, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो अभी हमने उस टाइम भी 2000 में एक संघर्ष समिति बनाई थी, सभी दलों के लोगों के साथ हमने बड़ा संघर्ष किया। अब उनमें से 150 लोग ऐसे हैं जिनकी 30 साल की सर्विस पड़ी थी, वो बेचारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी उन्होंने। अब भी मैंने, अभी वरुण चौधरी जी ने हमारे यहाँ से एमपी बने हैं, उनके हम संज्ञान में लाए, उनको सारी बात बताई, और उन्होंने इस विषय को बड़े जोर शोर ढंग से पार्लियामेंट में उठाया। और हमें उम्मीद है कि जो मंत्री हैं आजकल, कुमार स्वामी जी हैं, एचडी कुमार स्वामी जी, वो भी बेंगलोर से मुख्यमंत्री रहे हैं, क्योंकि एचएमटी का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है। तो वहाँ भी जब एचएमटी बंद होने लगी तो यहाँ विजिट भी करके गए। तो हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो सेब मंडी बनाई है, मैं बताना चाहूँगा आपको, मैंने पीछे आरटीआई भी मांगी, 400 करोड़ रुपये अभी तक खर्च चुके हैं। और जो पंचकुला मार्केट कमेटी है उसने लोन लेके आज उसको भी कंगाल कर दिया, उसके पास ब्याज देने के लिए भी पैसे नहीं है। और ये कि सफ़ेद हाथी साबित होगा, क्योंकि यहाँ ना तो कोई सेब आने की संभावना है यहाँ,
ना इन्होंने बिना मतलब के बिल्डिंगें खड़ी कर दी। और यहाँ अगर इस तरह 100 करोड़ रुपया, मेरा मानना ऐसा है, HIDC प्लाट काटती, नौजवानों को या लोगों को, इंडस्ट्रीज को प्लाट देते यहाँ, और 100 करोड़ रुपये भी अगर सरकार खर्च देती तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बनता, हज़ारों लोगों को यहाँ रोजगार मिलता। और HMT बंद होने से, HMT बंद नहीं हुई है, 1 लाख लोग डायरेक्ट इंडायरेक्ट इफेक्टिव हुए। हमारे क्षेत्र के 500 से ज़्यादा इंसेल यूनिट थे जो HMT को सप्लाई करते थे, स्पेयर पार्ट्स वगैरह। तो इस तरह से इन्होंने जो ऐसे फैसले लिए हैं, और आज उसको जमीन इतनी करोड़ों रुपए की मशीनरी को जंग लग रही है। CNG मशीन ऐसी है, मशीन टूल की पूरे हिंदुस्तान में नियम और एडवांस के साथ जो इनके टैंकर है उनके रिपेयर के लिए हर चीज़ में सक्षम है, पर उसको ये इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। राजनीतिक कारणों से इसको बिल्कुल, हमने रेल यूनिट लगाने की भी स्टैंड डिमांड उठाई थी, उसको भी इन्होंने नहीं यहाँ लगाया। आज ये ज़मीन को कभी कहते हैं फिल्म सिटी बनाएंगे, कभी कहते हैं हम सेक्टर काटेंगे। तो ये जो लोगों को एक जीवन रेखा थी इस क्षेत्र की, उसको इन्होंने अपनी छोटी सोच की वजह से, बिना किसी प्लानिंग वजह से उसको ख़त्म कर दिया। हमारा संघर्ष पूरा जारी रहेगा। हम कांग्रेस से भी, हमने MP साहब से भी, और वो भी पूरा उन्होंने भी बड़े जोर शोर ढंग से उठाया, और इसको और भी हम आने तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और लोगों को इससे रोजगार मिले, ऐसा हमारी सोच है। विजय जी, इसमें संघर्ष का प्रारूप क्या रहेगा, किस अंदाज में आपका संघर्ष रहेगा, क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं, कानूनी पेचीदगियां भी जानते हैं। इसमें धरनी साहब, मैंने पीछे भी और अब भी सरकार को सुझाव दिए हैं कि जो HMT को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। यहाँ जॉब ओरिएंट है, जॉब वर्क दिया जा सकता है। यहाँ मिनी ट्रैक्टर बना सकते हैं, जो मोदी जी अपने वहाँ गुजरात में ले गए, छोटे ट्रैक्टर बनाने का भी यहाँ प्रपोजल था। यहाँ और भी कई ऑटोमोबाइल भी बन सकते थे। मैंने अभी उनको कहा ये मशीनी इसको यूटिलाइज किया जा सकता है इतने। और यहाँ एक मैं और बताना चाहता हूँ, यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर है जो 1961 अप्रेंटिस एक्ट के तहत लोगों को ट्रेनिंग देता था, एक्स सर्विसमैन को ट्रेनिंग देता था, इंजीनियरिंग के जो बच्चे आते थे कॉलेजों को उनको ट्रेनिंग देते थे। तो उसमें इतनी बड़ी मशीनरी है, इतना बड़ा सामान है, मेरा ख्याल हिंदुस्तान की किसी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में नहीं है। उसको भी यूटिलाइज वो भी किया जा सकता है। और HMT की जितनी मशीनरी है, जितनी लैंड है, उसको अगर सही यूटिलाइज करें तो लाखों लोगों को रोज़गार मिल सकता है। और हमने सजेशन दिए उनको भी, यहाँ जॉब वर्क का है, इनके इंजन पूरे उसके अंदर HMT के कामयाब हैं। तो यहाँ अगर सरकार को, इसके साथ साथ मैं और बताना चाहता हूँ, करोड़ों रुपए का हरियाणा सरकार को भी या सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस HMT के बंद होने का नुकसान हुआ है। जैसे एक्साइज ड्यूटी थी, सेल टैक्स था, बिजली का बिल थे, और लोगों के जो लोकल लोगों को कारोबार था, उसका भी इस फैक्ट्री बंद होने से नुकसान हुआ है। बंसल साहब, अगर कहा जाए रोजगार के मामले में पंचकुला काफ़ी ड्राई है, यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो इस एरिया को शिवालिक विकास मंच कैसे देखता है, किस प्रकार से इंडस्ट्री की में ग्रोथ दिलाई जा सकती है? 93 में कांग्रेस की सरकार में हमने बड़ी मांग की। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने चंद्रमोहन जी के प्रयासों से इस क्षेत्र को शिवालिक एरिया डिक्लेयर किया और शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया इसके डेवलपमेंट के लिए। हमने तब भी एक मांग की, आप देखेंगे इसके पड़ोस में बद्दी है, बरूटीवाला है, परवाणू है, उधर नारायणगढ़ के साथ कालाम है। तो हिमाचल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको पैकेज दे रखा है, औद्योगिक पैकेज दे रखा है, सारी इंडस्ट्री वहाँ चलेगी, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिसिटी में, सेल टैक्स में, एक्साइज टैक्स में छूट है। और यहाँ पैराफेरी एक्ट है, कहीं बहुत सी दिक्कतें हैं, और जबकि भौगोलिक स्थिति एक जैसी है, यहाँ ज़्यादा स्कोप है। पीछे भी कांग्रेस टाइम में भी मूवमेंट चली थी इसको पैकेज देने के लिए। तो हमारी तो है कि अगर यहाँ के लोगों को रोजगार देना है, मैं तो एक बात कहते हैं, हम लोग तो बेरोजगार देने वाले लोग बनेंगे, मांगने वाले नहीं। लेकिन सरकार यहाँ जैसे उत्तराखंड में पैकेज दे दिया, तो और इस क्षेत्र को भी किस पैकेज दे दें तो ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में तरक्की करेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों में खुशहाली आएगी। और इस क्षेत्र के विकास में पूरे हरियाणा में, मैं कहूँगा ये तो आर्थिक जोन है। जैसे यहाँ से सारा पानी यहाँ से जाता है, सारा जितना भी मटेरियल है इस क्षेत्र से जाता है। अगर ये भी इंडस्ट्री भी यहाँ कामयाब हो जाए तो रेवेन्यू के लिए भी एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। धन्यवाद विजय बंसल जी। तो ये हैं विजय बंसल, जो शिवालिक विकास मंच के अध्यक्ष हैं। कई सुझाव इन्होंने सरकार को दिए हैं कि किस प्रकार से जो शिवालिक की तलहटी में बसा हुआ एरिया है, चाहे पिंजौर हो या पंचकुला जिला हो, इसको कैसे और डेवलप किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे की जा सकती है। पिंजौर में HMT की जगह पर जो सेब मंडी बनाने के सरकार के प्रावधान है, उन पर ये प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम HMT का नाम जिंदा रहे, किस प्रकार से रहे, वो भी सुझाव इन्होंने दिए हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।